देखते हैं द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड द जॉइंट, यानी कि वो जगह जहाँ 2 या 2 से ज़ायद हड्डियाँ आपस में मिलती हैं वो जॉइंट कहलाता है। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट इंक्लूडिंग फिक्स जॉइंट सच एज इन द स्कल विच कंसिस्ट ऑफ मैनी बोन्स। हमारे यहाँ पे बेटा अगर हम जॉइंट्स की बात करते हैं तो जॉइंट्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और सबसे पहले जो हमारे पास मौजूद है जॉइंट्स के टाइप में वो फिक्स जॉइंट है, वो सच एज इन द स्कल जो कि हमारे स्कल में मौजूद होता है, खोपड़ी में मौजूद होता है, विच कंसिस्ट ऑफ मैनी बोन्स जो कि बहुत सारी हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। बेटा यानी कि फिक्स जॉइंट से मुराद ऐसा जॉइंट जहाँ पे कोई हड्डियाँ मूव ना करती हों, यानी कि स्कल जो है एक फिक्स जॉइंट है, यहाँ पे कोई हड्डियाँ मूव नहीं करती, तो ये क्या कहलाता है, फिक्स जॉइंट कहलाता है। हिंज जॉइंट, और हिंज जॉइंट जो है सच एज इन द नी एंड एल्बो। बेटा नी यानी कि जो हमारा जो पाँव का निचला हिस्सा होता है ये, और जो हमारी जो एल्बो है ये क्या है, ये क्या है, हिंज जॉइंट कहलाता है। ठीक है। और नंबर 3 पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सच एज इन द शोल्डर एंड हिप, यानी कि हमारा जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी और जो हमारा शोल्डर है इसके अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मौजूद होते हैं। जब आप अपने हाथ को मूव करते हैं तो आप गौर कीजिएगा कि किस तरीके से मूव करता है। तो बेटा ये थी जॉइंट्स की टाइप जो कि हमने जॉइंट्स वाले टॉपिक में पढ़ी हैं। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड की जानिब। ये बेटा देखिए कि जॉइंट्स यहाँ पे जॉइंट्स को वाज़े करके दिखाया गया है। अगर आप अपने हाथ को इस वक्त बंद करेंगे तो आप देखिए कि जितने भी जॉइंट्स हैं ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, और ये सब जॉइंट मौजूद हैं। जहाँ जहाँ पे जॉइंट है हमारी फिंगर जो है वो मुड़ जाएंगी, कर्व हो जाएंगी। अब देखिए बेटा बात करते हैं स्केलेटन की। द स्केलेटन सर्व 5 मेजर फंक्शन। स्केलेटन जो है हमें 5 मेजर फंक्शन जो है वो फराहम करता है। सबसे पहला फंक्शन जो है हमारे पास वो है सपोर्ट यानी कि मदद करना। नाम से ही ज़ाहिर है द स्केलेटन प्रोवाइड द फ्रेमवर्क विच सपोर्ट द बॉडी मेंटेन इट्स शेप, यानी कि स्केलेटन जो है हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क फराहम करता है जिससे हमारी बॉडी की जो शेप है वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है। मूवमेंट, अब हम बात करते हैं मूवमेंट की। मूवमेंट से मुराद यहाँ पे हरकत है, और द जॉइंट बिटवीन बोन्स परमिट मूवमेंट। जो बोन्स के दरमियान में जॉइंट्स होते हैं जो कि हमें मूव करने में मदद करते हैं। सम अलोइंग अ वाइडर रेंज ऑफ मूवमेंट देन अदर। फॉर एग्जाम्पल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउ अस टू ग्रेटर रेंज ऑफ द मूवमेंट देन द पाइवट जॉइंट एट द नेक। अगर बेटा हम अपने हाथ को मूव करें तो आप गौर कीजिएगा कि आपका हाथ जो है कितनी रेंज के अंदर मूव करता है, जबकि अगर मैं कहूँ कि बेटा आप अपनी गर्दन को मूव करें तो ये ज़्यादा मूव नहीं करती। तो बेटा यहाँ पे बात कर रहा है कि यानी कि ग्रेट रेंज की जो मूवमेंट होती है उसकी बात कर रहा है, और यानी कि ये छोटी रेंज की जो मूवमेंट होती है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। मसल्स बॉन्ड एंड प्रोवाइड द प्रिंसिपल मैकेनिक्स फॉर मूवमेंट, यानी कि मसल्स और बोन्स क्या करती हैं, हमें कुछ असूल से कुछ मैकेनिक्स टाइप की मूवमेंट फराहम करती हैं। कुछ असूल्स हैं जो कि आल कोऑर्डिनेटेड बाय द नर्वस सिस्टम, और ये तमाम का तमाम जो सिस्टम है ये हमारे जो नर्वस सिस्टम जो है उसके साथ कनेक्टेड होता है, कोऑर्डिनेट होता है, जिसके ज़रिए से ये तमाम चीज़ें आपस में इन चीज़ों के दरमियान जो है वो मूवमेंट होती है। अब हम बात करते हैं बेटा प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन यानी कि नाम से ही ज़ाहिर है यानी कि हिफाजत करना। प्रोटेक्शन यानी कि द स्केलेटन प्रोटेक्ट मैनी वाइटल ऑर्गन, यानी कि जो हमारा स्केलेटन है ये बहुत सारे जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो अहम हिस्से जो हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। देखिए किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है। द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, द आइज़ एंड द मिडिल एंड द इनर ईयर, यानी कि जो हमारा स्कल है, हमारा जो खोपड़ी वाला जो हिस्सा है, हमारे दिमाग वाला जो हिस्सा है, इसने हमारे ब्रेन को, हमारी आइज़ को और हमारे मिडिल एंड इनर ईयर को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया हुआ है। और ये सब चीज़ें स्कल के अंदर मौजूद हैं, और ये सब चीज़ें इसी की मदद से ही प्रोटेक्ट की हुई हैं। द वर्टिब्रा है प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। अब वर्टिब्रेट जो है ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसे, द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि हमारा जो आगे का जो ढांचा है पसलियों का, इसे देखिए किस तरीके से इसने प्रोटेक्ट किया हुआ है। द रिब केज हो गई, स्पाइन एंड द स्ट्रेटनम प्रोटेक्ट द ह्यूमन लंग्स, ह्यूमन हार्ट एंड द मेजर बॉडी वेसल्स। तो जो हमारे लंग्स हैं, ह्यूमन हार्ट है और ब्लड वेसल्स जो हैं, हमारे खून की बारीक बारीक जो नालियाँ हैं, वो बिल्कुल इसी तरीके से
इसने प्रोटेक्ट की हुई हैं, किसने, हमारे स्केलेटन ने। अब हम बात करते हैं बेटा ब्लड सेल प्रोटेक्शन की, कि ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन होती है वो भी इन्हीं के अंदर मौजूद होती है, बोन्स के अंदर ही होती है। रेड ब्लड सेल एंड वाइट सेल आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो ऑफ सम बोन्स, यानी कि रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, प्रोड्यूस करती हैं, बनते हैं, कहाँ बनते हैं, इन द बोन्स, हमारे बोन्स में, और बोन मैरो भी इन्हीं कुछ बोन्स में मौजूद होता है। स्टोरेज की बात करते हैं बेटा, स्टोरेज माने ज़ख़ीरा। बोन्स स्टोर कैल्शियम एंड बोन मैरो कैन स्टोर आयरन। बोन्स जो है बेटा वो स्टोर करती हैं, कैल्शियम को स्टोर करती हैं, और बोन मैरो जो है वो भी इसी में स्टोर होता है। बेटा यहाँ पे जो आयरन की बात कर रहा है ये वो आयरन नहीं है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, ये कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे उनकी बात कर रहा है। बेटा आज जो है हमने पेज नंबर 2 जो है वो मुकम्मल किया है, और यहाँ तक अगर कोई बात, कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप एक पेपर में नोट डाउन कर लीजिएगा, जब भी लाइव सेशन हो तो मुझसे ज़रूर मालूम कीजिएगा। अब जो है नेक्स्ट सेशन के अंदर हम पेज नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।